हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये, और हम 20 क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियोस में। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो हम इनके आगे के क्वेश्चन जो हैं वह डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक प्रोटीन हार्मोन है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास एपिनेफ्रिन, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। तो गाइस इन चारों में से कौन सा प्रोटीन हार्मोन है? तो प्रोटीन हार्मोन इज, तो इसका आंसर रहेगा गाइस डी। डी जो है, जो थायरोट्रोपिक हार्मोन है, ये एक प्रोटीन हार्मोन है। ओके गाइस। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है जो एपिनेफ्रिन है, तो ये आपका अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है गाइस, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करें कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा कहलाता है। ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, वेसोप्रेसिन या पैराथार्मोन या थायरोक्सिन। तो लाइफ सेविंग हार्मोन इज कॉल्ड, तो आंसर रहेगा गाइस इसका एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है कि गाइस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन है वेगोटोनिन या सीरोटोनिन, कैल्सिटोनिन या थायरोक्सिन। तो द हार्मोन सिक्रिएट बाय सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज, तो इसका आंसर रहेगा गाइस कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है उसे थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है कि इंसुलिन का स्त्रावरण करने वाली लेगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट करने वाली जो लेगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है लार ग्रंथि में, ग्रास नली में, अग्नाशय में या यकृत में। तो द आइसलैंड ऑफ लेगरहैंस विच सिक्रिएट इंसुलिन आर फाउंड इन। तो आंसर रहेगा गाइस इसका इन द पेनक्रियोज, यानी कि जो अग्नाशय जो होता है गाइस उसमें इंसुलिन को स्त्रावित करने वाली लेगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा। जो गाइस अग्नाशय जो होता है यानी पेनक्रियोस की हम बात करें तो इसमें जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं, जिसे हम गामा कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बीटा कोशिकाएं होती हैं, और बीटा कोशिकाओं द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट होता है, तो यह इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि एडिसन रोग का कारण क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये आपकी पीवीएफटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं का अतिस्त्रावरण या एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्पस्त्रावरण या पैराथार्मोन का अल्पस्त्रावरण या ग्लूकागोन का अल्पस्त्रावरण। तो एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर रहेगा गाइस कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्पस्त्रावरण। तो गाइस एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन है उसके अल्प स्त्रावरण के कारण जो है एडिसन रोग होता है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम बात करें कि आधार उपापचयी दर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एड्रेनालिन या थायरोक्सिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो द हार्मोन कंट्रोलिंग द बेस मेटाबॉलिज्म रेट इज, तो आंसर रहेगा इसका थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वह आधार उपापचयी दर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 कि अधिकतर गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं। तो जो गाइस जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन व एफएसएच या प्रोजेस्टेरोन व एलएच, एफएसएच व एलएच, व डी ऑप्शन है एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर रहेगा गाइस डी। जो एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है अधिकतर जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें पाया जाता है। और जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है गाइस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसके बाद ऑक्सीटोसिन का कार्य किसमें सहायता करना होता है?
तो गाइस जो ऑक्सीटोसिन जो होता है उसका कार्य किस में सहायता करना होता है? ऑप्शन है वृद्धि, पाचन, शिशु जन्म या गैमेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन टू हेल्प? तो इसका आंसर रहेगा गाइस शिशु जन्म, यानी इन्फेंट बर्थ, जो शिशु के जन्म के समय जो दूध का जो दुग्ध को उतारने का जो कार्य करता है वह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें संकुचित करने को या ढीला करने का कार्य भी करता है ये। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि नर हार्मोन है तो एड्रेनालिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जो ऑप्शन है हमारे पास 4, इनमें से नर हार्मोन कौन सा है? तो आंसर है मेल हार्मोन इज, तो इसका आंसर रहेगा गाइस टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन जो है कि नर का जो जनन एक हार्मोन है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि डायबिटीज़ इंसिपिड्स नियंत्रित होते हैं। जो गाइस डायबिटीज़ इंसिपिडीज़ किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एडीएच द्वारा या एसीटीएच द्वारा या टीएसएच द्वारा या एलएच द्वारा। तो आंसर रहेगा इसका एडीएच। तो गाइस जो एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन है वह डायबिटीज़ इंसिपिड नियंत्रित होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, संकटकालीन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, पैराथार्मोन, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन। तो कार्टिकल हार्मोन इज, तो यानी कि जो संकटकालीन हार्मोन है तो ये हमारे ऑप्शन में से कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा गाइस सी, जो एड्रेनालिन जो हार्मोन है संकटकालीन हार्मोन इसे कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अप्रा या प्लेसेंटा गाइस एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो इसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है एफएसएच, प्रोलैक्टिन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो द हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज, तो इसका आंसर रहेगा गाइस सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है गाइस, ये अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट हम बात करें कि एक्सोप्लेथेल्मिक गाइटर का कारण है। तो गाइस जो गाइटर डिजीज़ जो हो जाती है जो थायरोक्सिन हार्मोन से होती है, तो वो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है थायराइड के अतिस्त्रावरण से, या थायराइड के अल्पस्त्रावरण से, पैराथायराइड के अल्पस्त्रावरण से या पैराथायराइड के अतिस्त्रावरण से। तो द केस ऑफ एक्सोप्लेथेल्मिक गाइटर, तो जो गाइटर डिजीज़ जो होती है गाइस, जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसके अतिस्त्रावरण के कारण होती है। इसमें जो होता है कि गाइस जो थायराइड ग्रंथि जो होती है वह सूज जाती है और सूजने के बाद जो गले के सामने लटका हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका प्रमुख रूप से लक्षण माना जाता है गाइस गाइटर डिजीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मानव शरीर की कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि अस्थायी है। तो मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक अस्त्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि या तंत्रिका स्त्रावी ग्रंथि, पितक पिंड या अंडाप पिंड। तो पितक पिंड जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है गाइस, तो ये मानव शरीर की एक अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। तो इम्पॉर्टेंट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए टेम्परेरी इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की जो अस्थायी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है गाइस उसे कार्पस ल्यूटियम या पितक पिंड भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। इसके बाद अग्नाशय स्त्रावित करता है, तो अग्नाशय कौन से हार्मोन को सीक्रिएट करता है? तो ऑप्शन जो है हमारे पास पेनक्रियोजाइमिन या एंजियोटेंसिन या सोमेटोस्टेटिन या एंजियोपोटेंसिन। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास सी, जो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है अग्नाशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 कि पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। तो गाइस जो पीनियल एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यह ह्यूमन की बॉडी में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है वृक्क पर, थायराइड के निकट, या मस्तिष्क में या अग्नाशय में। तो पीनियल ग्लैंड इज फाउंड इन, तो इसका आंसर रहेगा कि ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क में जो होता है पीनियल ग्लैंड पाई जाती है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे जो है कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है।
क्योंकि ये मनुष्य के सोने और जागने को नियंत्रित करता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वह किसके माध्यम से स्त्रावित होता है? तो ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, वृषण से या एड्रिनल ग्लैंड से। तो आंसर रहेगा इसका कि रिलैक्सिन जो हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन से सिक्रिएट होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कह सकते हैं, यह जो होता है पीयूष ग्रंथि से सिक्रिएट होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि क्रिएटिज्म का कारण क्या है? तो जो क्रिएटिज्म बहुत एक डिजीज़ है जो हार्मोन की अनियमितता के कारण होती है, तो इसका प्रमुख रीज़न क्या है? तो ये हमें देखना है। तो ऑप्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का अतिस्रावरण, या एड्रिनल मेडुला का अति अल्प स्त्रावरण, या थायराइड का अल्प स्त्रावरण, या जो है कि पैराथायरॉयड का अति स्त्रावरण। तो ये जो गाइस इसका आंसर रहेगा हमारे पास ये रहेगा सी, थायराइड का अल्प स्त्रावरण। यानी कि थायराइड ग्रंथि के जो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसके अल्प स्त्रावरण के कारण क्रेटिनिज्म डिजीज़ होती हैं। तो द रीज़न ऑफ क्रेटिनिज्म इज़, तो आंसर रहेगा बी कि हाइपोथायराइडिज्म ऑफ द एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट हम बात करें कि थायराइड का अल्प स्त्रावरण, तो इसका आंसर रहेगा सी कि हाइपोथायरॉयडिज्म ऑफ थायराइड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है? इम्पॉर्टेंट है ये गाइस। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो इसका आंसर रहेगा गाइस कि सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, अगर एक स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो यह हार्मोन सिक्रिएट होता है। तो इम्पॉर्टेंट है विच हार्मोन इज सिक्रिएट इफ वुमेन कॉन्सेसिव। तो इम्पॉर्टेंट है और सी आंसर रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसके प्रभाव से शुक्र जनन को नियंत्रित होता है? तो वह कौन सा हार्मोन है जिसके कारण शुक्र जनन नियंत्रित होता है? ऑप्शन है एडीएच, एफएसएच, एलएच या एसटीएच। इसके फुल फॉर्म हम बात कर लेते हैं गाइस। एडीएच का होगा एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच का होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एलएच का होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एसटीएच का होगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है जो हार्मोन है गाइस, उसके माध्यम से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है। तो आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस ना कर पाएँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।